स्टोरी राजस्थान की एक रॉयल फैमिली से शुरू होती है। हीरोइन दिया एक 18 साल की बहादुर और इंटेलिजेंट लड़की है। दूसरी तरफ एक 9 साल का बच्चा रतन मान सिंह है जो महल का राजकुमार है। और वो पिद्दी सा राजकुमार रतन मान सिंह दिया को देख के ये बोलता है कि उसको उसी से शादी करनी है। हम जब 9 साल के थे तब हमको एक आइसक्रीम तक खाने की आज़ादी नहीं थी, और इसको देखो अपने लिए लड़की चूज़ करता है, वो भी 9 साल की उम्र में। थप्पड़ मारने का दिल करता है। और दिया जो है उसकी शादी अभय नाम के लड़के के साथ तय हो चुकी होती है। तब 18 साल की हुई नहीं लड़की शादी करा दो बस। इतनी भी बड़ी नहीं होती 18 साल की लड़कियाँ, बच्ची ही होती है वो भी। इसी दौरान जो है रतन के खिलाफ कोई साजिशें रच रहा होता है, क्योंकि उसको रतन को मारकर कोई उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो राजगद्दी है वो हथियाना चाहता है। तब देखो लॉजिक देखो, 9 साल के बच्चे को मारकर राजगद्दी हथियाने की तैयारी चल रही है। अरे 9 साल का बच्चा है वो, क्या ही वो देश को संभालेगा राजगद्दी में बैठ के। छीन लो उससे, डायरेक्टली छीन लो, मारने की क्या ज़रूरत है। और इस शो के सबसे बड़े बेवकूफ़ रतन के पिता, वो मरते मरते दिया से वादा लेता है कि वो रतन की रक्षा करे। अबे पागल, वो खुद एक बच्ची है, 18 साल की है, बस 18 साल की, सिर्फ 18 साल की, समझा। तब राइटर्स ने सोचा कि प्रिंस को बचाने के लिए ना बॉडीगार्ड रखते ना कोई गार्जियन रखते, सीधा उसकी शादी ही करा देते। 9 साल के बच्चे की शादी करा देते हैं 18 साल की लड़की के साथ। और 18 साल की लड़की अब गुंडों से लड़के बच्चे को बचाएगी। पुलिस प्रोटेक्शन ये सब तो कोई चीज़ ही नहीं है। शादी करा दो लड़के की, पत्नी उसकी रक्षा करेगी, और वो भी इतनी बड़ी पत्नी इतने छोटे लड़के की। सोच कर ही गुस्सा आता है। और उस पागल दिया को भी देखो, इतने अच्छे लड़के अभय से शादी तोड़ के 9 साल के बच्चे से शादी करती है। उसको भी सिंहासन की लालसा है, प्रॉपर्टी चाहिए उसको भी, बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं। लॉजिक तो देखो, इनको सिक्योरिटी गार्ड हायर करने का पैसा नहीं है। इतना बड़ा महल, इतनी सारी प्रॉपर्टी, बस एक सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लो, उतनी भी अकल नहीं है इनको, शो बनाने वालों को। और अब टेक्निकली दिया रतन की पत्नी बन जाती है। उसके साथ साथ उसकी केयरटेकर, उसकी मदर फादर, उसकी बॉडीगार्ड, उसकी टीचर, सब कुछ बन जाती है। लालन पालन करती है उसका पोटी भी धोती है, शायद उसको खाना खिलाती है, उसका सब कुछ करती है। इससे अच्छा गोदी ले लेती, शादी करने की क्या ज़रूरत थी। हर दूसरे एपिसोड में यहाँ कोई ना कोई रतन को मारने की, जहर खिलाने की, बिल्डिंग से धक्का देने की, चाकू घुसाने की प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है, और दिया उन सब से उसको हीरोइन बन के बचाती है। महल में सीसीटीवी रखने की भी औकात नहीं है, इसलिए विलन हर बार घुस जाती है महल में। और महल में प्रॉपर्टी, क्राउन, थ्रोन, इन सब के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग होती रहती है। और दिया इन सब के खिलाफ जाकर रतन को फ्यूचर में राजा बनाने के लिए लड़ती रहती है। वैसे दिया का भी फ़ायदा है, रतन राजा बनेगा तो, इसलिए ही बच्चे से शादी किया। इस सीरियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका कॉन्सेप्ट। इतने ख़राब कॉन्सेप्ट के बारे में कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे सोच सकता है, और किसने इसको टीवी में अप्रूव किया। उसको चाटा मारने का मन करता है। ये जो शो था ना, ये किसी को पसंद नहीं आया। लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, पिटीशन चली, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़ को भी कंप्लेंट मिली, तब जाके ये शो 31 एपिसोड में ही बंद किया गया। पहला वाला सीज़न यानी पहरेदार पिया की जो 31 एपिसोड में ही एंड किया, उसको कोई प्रॉपर एंडिंग तो मिला नहीं। एंडिंग देने के लिए ये लोग नया सीज़न लाया, और उस सीज़न का नाम था रिश्ता लिखेंगे हम नया। इसमें पूरी स्टोरी को ही बदल दिया था उन लोगों ने। अब जो नया सीज़न है रिश्ता लिखेंगे हम नया, उसमें रतन को एडल्ट दिखाया गया। दिया भी वही उसी पैलेस में रहती है, और जब रतन जो है पढ़ाई करके वापस आता है तब उसको दिया को देखकर सच्चा वाला प्यार हो जाता है, एडल्ट वाला प्यार हो जाता है। और फिर दोनों में लव स्टोरी दिखाया जाता है। और इसी तरह मेकर्स ने जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसको हटा दिया पूरी तरह से। और लास्ट में दिखाया जाता है कि रतन और दिया फाइनली मैच्योर होकर एक असली वाली शादी करते हैं। इस सीरियल का नाम होना चाहिए था बालक जमाई, जैसे बालिका वधू होती है वैसे ही। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।